everyone, welcome back to my channel. I'm Sheetal from Knowledge Kids Corner 222 से। एज अ टाइटल आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो है जो बड़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई बार मेरे पास मेल्स आ रहे हैं कई टाइम से कि अब जैसे ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है और वायरस वगैरह अभी भी कहीं ना कहीं इसका खतरा है, तो स्कूल्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं और पेरेंट्स आर कंफ्यूजिंग कि उनको किस तरीके से हम अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट लर्निंग दें ताकि जो उनकी जो नॉलेज है वो बनी रहे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उनको प्रीवियस नॉलेज अच्छे से हो। मैं क्या टिप फॉलो करती हूँ, मैं किस तरीके से बच्चे को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो शी इज़ इन थर्ड स्टैंडर्ड, तो थर्ड स्टैंडर्ड भी काफ़ी बड़ा हो जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। अब जैसे पता है यू ऑल नो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉपीज़ वगैरह बच्चों की मेंटेन तो है बट रिटर्न में बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है, तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और बच्चों को समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या टिप एंड ट्रिक फॉलो करती हूँ अपनी बेटी के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इस टिप की बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टिप से क्या होता है कि बच्चों को ओवरऑल उस लेसन की नॉलेज हो जाएगी कि उस नॉलेज ये चैप्टर किस बारे में है। सेकेंड, उसकी रीडिंग पावर भी एनहेंस हो रही है। स्कूल टाइम में आप देख रहे होंगे जब स्कूल टाइम बच्चा जाता है तो रीडिंग क्लास में होती है, तो पेरेंट्स घर पे भी वगैरह काफ़ी कराते हैं, लेकिन अब जैसे स्कूल्स वगैरह बच्चा नहीं जा रहा है, घर पर ही स्टडी कर रहा है, तो मैं कौन सा मेथड करती हूँ कि उसको लेसन भी क्लियर हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और उसकी रीडिंग पावर भी एनहेंस होती रहे। ठीक है, तो आप देखिए आप वो किस तरीके से मैं शो करती हूँ फिर भी अगर तो ये देखिए गाइस, मैंने ये चैप्टर खोल लिया है, द अर्थ आवर होम। अब जैसे ये चैप्टर मेरी बेटी की PPT 1 में आने वाला है, मतलब जो टर्म 2 का उसका है, ये टेस्ट हो रहे हैं, ये लेसन उसमें आना है। अब रिटर्न में तो कुछ आना नहीं है, लेकिन अब उसके पेपर कैसे हो रहे हैं, मतलब जो लेसन के बीच में से, मतलब लेसन के बीच में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब हम बच्चों को लेसन के बीच में से कैसे करवा सकते हैं। अब कई स्कूलों का मुझे पता नहीं, उनके हो सकता है ये एक्सरसाइज ही आ रही हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा, बट मेरी जो बेटी के हैं वो लेसन के बीच में से आ रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट भी है कि बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फिर मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, जैसे उसका आज ही एग्ज़ाम था इसका EVS का, इसमें ये सोशल स्टडी का ये चैप्टर भी आना था। तो अब जैसे द अर्थ है, वैसे तो मैम रिविजन्स वगैरह ले रही हैं तो हमें पता चल जाता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये एग्ज़ाम में आएंगे। नहीं भी आपको पता कौन से टॉपिक हैं तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों को आप पूरा चैप्टर रीड करवाइए, और किस तरीके से करवाना है वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अच्छे से, बच्चों को लेसन क्लियर है, तो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात हो रही है अर्थ की, देखो ये अब अर्थ के बारे में जो मेन बातें हैं वो मैंने सिर्फ अंडरलाइन कर दी है। द अर्थ हैज़ वाटर, एयर एंड सनलाइट, ठीक है, और विच हेल्प अस टू अदर लिविंग टू सर्वाइव ऑन इट। तो जो चीज़ें उसको पता है वो उस पर मैंने खास नहीं करा है, पर जो चीज़ें जो नहीं है जो मुझे लगता है उसको पता होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए और इस लेसन को थोड़ा क्लियर करने के लिए, तो उन पर मैंने अंडरलाइन की है। तो द अर्थ हैज़ वाटर, एयर एंड सनलाइट, इट इज़ थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। तो ये आ जाता है कि अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे है, कौन सा प्लानट है सन से, तो थर्ड प्लानट। तो जो भी मुझे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं मैंने उस पर अंडरलाइन कर दिया। लाइक देखिए, अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 1/4 पार्ट इज लैंड। तो ये आ जाता है कि ब्लू प्लानट उसको क्यों कहते हैं, तो ये इसका आंसर ये हो गया कि बच्चों को ये पता हो कि 3/4 पार्ट जो है वो वाटर का ही है और ओनली 1/4 पार्ट है वो लैंड है। तो कुछ बेसिक लाइन मैंने अंडरलाइन कर दीजिए, आप देख लिए, आप देख सकते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग टू चाइल्ड कैपेसिटी और जो उसके लेसन इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अब जैसे साइंटिस्ट का नेम था फर्डिनैंड मैजेलन, तो ये जो साइंटिस्ट है इसने इसके बारे में खोज की थी कि हमारे जो अर्थ है वो राउंड है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो बच्चों को जैसे मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो आपने हिंदी में भी उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी है, फर्डिनैंड मैजेलन, तो बच्चा इसको रीड कर सकता है। ठीक है, वैसे वो इसको भी कर लेती है बट मैंने थोड़ा सा उसकी हेल्प के लिए लिख दिया है। तो इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं। देखिए, और जैसे अब ये अंडरलाइन करने के बाद मैंने इसको क्या बोला कि अब आप इसको रीड कीजिए, ठीक है, उससे रीडिंग पावर भी एनहेंस हो रही है, उसको क्लियर भी हो रहा है कि वो क्या रीड कर रही है।
तो उसे जैसे रीड किया द अर्थ हैज़ वाटर एयर एंड सनलाइट, तो उसको पता चल गया अर्थ पे ये सब चीज़ें हैं सर्वाइव होने के लिए। तो इट इज़ अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो कुछ कुछ बेसिक लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी, बच्चों को ये भी नहीं लगेगा कि उसने एक ही बारे में पूरा लेसन पढ़ लिया, जो बच्चा छोटा है अभी कर नहीं पाता, बच्चे कुछ ही पैराग्राफ पढ़ते हैं क्लास में, बट इस तरीके से आप अंडरलाइन करेंगे तो देखिए आपने सिर्फ इस बड़े बड़े पैराग्राफ में सिर्फ 3 या 4 लाइनें ही उसने पढ़ी है और उसे लेसन भी समझ में आ रहा है और क्लियर भी हो रहा है उससे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लर्न करके आप उन बच्चों को रीडिंग करने के लिए दीजिए। रीडिंग करने के बाद जैसे बच्चे ने ये रीड करा, आफ्टर अबाउट 3 ईयर they reached the same place from where they had started. This proved that the earth was round. जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पे एंड हो गया, तो इस तरीके से पता चला कि अर्थ जो है हमारी राउंड है। तो आप बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं हाथ के हाथ। जैसे बच्चे ने 2 लाइन पढ़ी, उसके बाद आप उससे पूछे इस लाइन में आपको क्या समझ में आया, बच्चा खुद से ही बताएगा, ठीक है, नहीं भी बताएगा तो आप उसकी हेल्प कीजिए। इस तरीके से रीडिंग वे में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चा नहीं करे, बच्चों को कुछ लगे, लेकिन ये तरीका तो मुझे बहुत बेस्ट लगा अपनी बेटी के लिए। आई होप आपके बच्चों के लिए भी बेस्ट होगा। आप इस तरीके से कराएंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट लाइन भी पता चल जाएगी और उनकी रीडिंग पावर भी एनहेंस हो रही है, खास क्या वो रीडिंग कर रहे हैं। जैसे होरिजन और कोर्स किसको कहते हैं, द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड होरिजन। वो पॉइंट जहाँ अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजन। तो इस तरीके से आप क्लियर बच्चों को कर सकते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप अंडरलाइन कीजिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब जैसे देखिए द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये उसने प्रीवियस में पढ़ लिया था तो इसलिए मैंने इस पर अंडरलाइन नहीं किया, उसको पता है ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, पीछे आ गया। इस पेज की बात करें तो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओसीन है। तो इस तरीके से बच्चों को रीड करा दिए 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं, ओसीन कौन कौन से होते हैं, सोलर एक्लिप्स क्या होता है। तो ये शुरू की 2 लाइन बच्चे ने रीड करी, बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि इट अकर्स व्हेन द मून ब्लॉक, जब मून ब्लॉक करता है, ठीक है, बीच में आता है सन और अर्थ के। तो इस तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 2 लाइन में बच्चे ने सोलर एक्लिप्स को भी समझ लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको सारा चैप्टर रीड कराएं, बच्चा आपका कर रहा है तो आप बिल्कुल कराइए, लेकिन मैं ये कहूँगी अंडरलाइन को फोकस करोगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, रीडिंग भी हो रही है। तो ये मुझे मेथड काफ़ी अच्छा लगा और इसको भी बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में इस तरीके से। और हमने हाफ एन आवर में ये पूरा चैप्टर पूरा क्लियर हमने कर भी लिया था। तो इस तरीके से बच्चे कर लेते हैं। लूनार एक्लिप्स कब होता है, तो लूनार एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ ब्लो, ठीक है, ब्लॉक्स करती है सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून बाय कमिंग इन बिटवीन सन एंड द मून। तो सन एंड मून के बीच में अर्थ आती है, तो बच्चों को पिक्चर के क्लियर भी हो रहा है और ये चैप्टर हमारा खत्म भी हो गया है। इससे जुड़ी एक्सरसाइज बच्चा बहुत इजीली कर लेता है क्योंकि उसने चैप्टर रीड किया होता है और आपको पता है एक्सरसाइज में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वही आती है। तो बच्चे ने जब चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है उसी से थोड़ी वो ये सब भी कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे ट्रू एंड फॉल्स बताऊँ तो द अर्थ इज द 4th प्लैनेट ऑफ फॉर द सन, रॉन्ग। अभी आपने रीड किया था वो 3rd, जिसपे हमने अंडरलाइन भी कर रखा था। ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव लाइफ ऑन देम, नहीं हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन में कि अर्थ के ऊपर ही एयर वाटर एंड सनलाइट है, तो अर्थ पे ही लाइफ है। फर्डिनेंड मैजेलियन वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड, यस हमने ये भी अंडरलाइन किया। देखिए आप देख रहे हैं जो जो अंडरलाइन किया है उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पुट ऑन हो रहे हैं। द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द अर्थ एज नोन एंड पोल्स, नहीं टॉप एंड बॉटम को पोल्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ईजी है, इस तरह से फिलअप्स आप कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर भी आजकल ओरल ही हो रहे हैं, ऑप्शनल हो रहे हैं, तो आप बच्चों को करवा सकते हैं। डज द सरफेस द अर्थ हैव मोर लैंड और वाटर, क्या है सरफेस पे, ज़्यादा पानी है कि लैंड है। देखिए सारे बेसिक क्वेश्चन है। डिफाइन द शेप ऑफ अर्थ, ये शेप ऑफ अर्थ बच्चे ने यहाँ पे किया हुआ है कि टॉप एंड बॉटम से फ्लैट होती है और सेंटर से लिटिल बल्जी होती है। ये देखिए मैंने सारा अंडरलाइन किया हुआ है। द टॉप एंड बॉटम द अर्थ आर फ्लैट एट द सेंटर इट हैज़ अ स्लाइट बल्ज। तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से पुट ऑन हो जाने हैं। व्हाट इज होरिजन, देखो मैंने अभी बताया था होरिजन क्या होता है। तो हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज राउंड, ये मैंने पहले बता दिया कि जो साइंटिस्ट था उन्होंने यात्रा की थी अपने कुछ टीम के साथ। ये सब मतलब बेसिक क्वेश्चन आप बच्चों को करवा सकते हैं ओरली और बच्चा इजीली कर लेगा। आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने रियलाइज किया, उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। तो दिस प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। व्हाट इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉल्ड, ये देखो एटमोस्फेयर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी जो आपने अंडरलाइन। नेम द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ द अर्थ, वो मैंने पहले ही बता दिया है। एंड नेम द ये हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स, ये भी डिस्कस हो गया है। तो आप देख रहे हैं चैप्टर भी क्लियर हो रहा है और सब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गई। अगर आपने
मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया, बच्चे को रीड करने को कहा, तो बच्चा सब चीज़ ये कर लेगा। मैं ऐसी गारंटी देती हूँ क्योंकि बच्चों ने जब मेन चीज़ें करी हुई हैं तो एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिलअप वो सब कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, उनकी रीडिंग पावर भी हो जाए, उनको सब चीज़ें समझ भी आ जाए और उन्हें एग्ज़ाम देने में भी प्रॉब्लम नहीं आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड कमेंट भी आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट इस पर भी करें कि फ्यूचर में आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।